चैप्टर 19 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। दोस्तों, ये हमने अभी तक आपको बताया कि सौरभ वापस आ गया था और उसने बोला कि 2-3 दिन है, वो जो कुछ करना है करो, और ना मेरे घर वाले अपने यहाँ रहने नहीं देंगे, फिर हमको भी लौट के जाना है। और मैं भी इधर फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि किसान आंदोलन का सोल्यूशन लेके भी भटका था, कोई सुनता ही नहीं था। और ये कोरोना का सोल्यूशन ये लोग नहीं सुन रहे थे, इसका इतना अफसोस नहीं था, लेकिन लोग रोज 3-4 हजार लोग मर रहे थे। ये ये बहुत मेरे लिए वो हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपना काम कर दूं, सोल्यूशन पहुंचा दूं, उसके बाद जो होना होगा देश के लोग और देश की सरकार समझेगी। बट जब तक मैं पहुंचा नहीं पाता हूं तब तक ये मेरी जिम्मेवारी है। उधर यूट्यूब के मीडिया के लोग और कुछ ये कुछ कर नहीं रहे थे, और ये प्रेशर ना हम लोगों पे बिल्डेड, मतलब मेरे और सौरभ दोनों पे बिल्डेड हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बिल्टअप हो रहा था। और फाइनली हमने और सौरभ ने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि देश तक ये सॉल्यूशन पहुंचाए। इसमें सौरभ आइडिया क्या लेके आया कि अब सीधा संसद चला जाए, और उसको थोड़ा सा प्रोटेस्ट का आइडिया था। मैंने तो कभी आज तक किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ ही नहीं था, ये किसान आंदोलन मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी भी तरह के आंदोलन में जाने का। सौरभ को थोड़ा था, तो उसने बोला एक तो संसद के पास चलना पड़ेगा, और अगर देश तक हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमें शहादत देनी पड़ेगी। और ऐसा करके उसने प्लानिंग कर लिया कुछ कुछ, ठीक है। फिर हम लोग गए एक दिन, देख के आए कि संसद के पास हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरा दिमाग मन कर रहा था कि इंडिया गेट चलते हैं, जब शहीद होना ही है तो इंडिया गेट चलते हैं। पर उस समय ना संसद के आसपास कंस्ट्रक्शन कुछ चला था, बहुत मार्केटिंग हो रखा था। अच्छा, हम लोग इंडिया गेट की तरफ गए भी, तो उधर उधर उतना स्पेस नहीं था, प्लस हम और सौरभ दो ही लोग थे। तो अगर हम लोग कहीं पे भी अपना एक लेके बैठेंगे अपना पोस्टर वोस्टर, तो वहाँ पर लोग हटा सकते हैं, और हमें थोड़ा सा और लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर खाने वाने का दिक्कत होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने पता किया, तो उधर ही आसपास रकाबगंज गुरुद्वारा था, ठीक है। तो हमने सोचा कि वहीं पे चलते हैं। वहाँ पे गुरु तेग बहादुर का सौ रखा हुआ है उस गुरुद्वारे में, शीशगंज में उनका शीश रखा हुआ है, और उस गुरुद्वारे में उनका बाकी का शरीर रखा हुआ है। उस गुरुद्वारे पे मैं एक बार और निहंग बाबा लोगों के लिए ना झंडा लाने के लिए गया हुआ था। जो निहंग सिखों का झंडा है वो वहाँ पे मिलता है, तो वो एक बार लाने के लिए मैं उस गुरुद्वारे में ऑलरेडी पहले जा चुका था, तो मुझे पता था वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। तो हमने ये फिर पहले दिन डिसाइड कर लिया, और हम वापस चले आए। उसका अभी ये बताने में मुझे बहुत काफ़ी नादानी लगती है, बट उस समय हम दोनों ना पागल हो चुके थे। हम दोनों बिल्कुल शहीद होने के लिए ऐसा मतलब सोच चुके थे कि हम दोनों अब शहीद ही हो जाने वाले। वो भी फ्रस्ट्रेट था, मैं भी फ्रस्ट्रेट था, ठीक है। तो और तब तक हम दोनों के पास पैसे भी बहुत खत्म हो गए थे, फिर से वही वाली हालत आ चुकी थी। तो हम लोग उस दिन शाम को निकले हम 2 गैलन, हमने 2 गैलन पेट्रोल लेने गए, बट 2 गैलन का हम लोग के पास पैसा नहीं था। डीजल या पेट्रोल पता नहीं क्या लिया था, डीजल लिया था शायद। तो एक ही गैलन लिया, और 2 गैलन लिए थे पहले कि दोनों गैलन में डालेंगे, बट एक ही गैलन के लायक पैसा था तो एक ही गैलन लिया, और कुछ पैसा बचा के रखा 2-4 हजार रुपये की आगे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 2-3 दिन रहना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद अब क्योंकि हम छोड़ के जाने वाले थे आंदोलन को हम लोग अगले दिन, और हमने और सौरभ ने ये बात किसी को नहीं बताई, हम दोनों ने अपने तक ही ये बात रखी, ठीक है। सौरभ, उसका अभी आपको बता देता हूँ हमारे हमने क्या क्या किया था। उसके बाद जितना मेरे ये ग्राम स्वराज आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, प्लीज पास द वुमेन, ये जो जो मेरे थे वो मैंने सारे उसी दिन दिन भर में बैठ के ना सबके पोस्टर डिजाइन कर करके बिल्कुल सजा दिया, और सजा करके वीडियो बना करके ट्विटर पर डाल दिया था। और उस दिन उस इमोशन में बोला भी है, मैं वो ट्विटर का वीडियो देखता हूँ, अगर मिलता है तो डाल दूंगा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कि हम, मेरा और सौरभ का प्लान ये था कि हम दोनों ना कुछ भी करके हम दोनों शहीद हो जाएंगे, और जब शहीद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सोल्यूशन देश के लोगों तक और सरकार तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरे और सौरभ दोनों को बहुत कॉन्फिडेंस था कि सोल्यूशन में दम है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि देश के लोगों तक पहुंचाई कैसे जाए अपनी बात। तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका करते हो, भगत सिंह का इंस्पायरिंग लाइन। तो हम दोनों शहीद होने के लिए प्लानिंग कर चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग आंदोलन से, हमने जितना हमारे टेंट के अंदर सामान वामान था, जो कुछ जरूरी सामान था वो, मतलब कुछ सामान छोड़ दिया, बाकी जो जो था अपना ले लिया, और हम लोग फिर चले वहां से, ठीक है। तो फिर हम लोग सबसे पहले अपना गुरुद्वारे पे गए, वहां हमने नहाया हुआ, फिर हमने जाके लंगर चखा वहां पे। लंगर चख करके, अच्छा, अब हम सौरभ को मीडिया का वो देखना था। अच्छा, गाड़ी में मैं सौरभ को समझाते हुए भेजा रहा था कि पुलिस के साथ ना तमीज से बात करना, और प्रशासन के साथ बात करने का एक तरीका होता है उनके सामने, क्योंकि सौरभ बहुत थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर का लड़का है, ठीक है। तो
उसको मैंने समझाया था कि तुम वहां पे ना बात मत करना, पुलिस वालों से जब भी अगर आएंगे तो मुझे बात कर देना, तुम मीडिया का सेक्स देखो। तो यूट्यूब मीडिया जो इन लोगों को उसने बात करना था, बुलाना था, ठीक है। प्लस उसने यूट्यूब मीडिया बोला इनसे तो कुछ होगा नहीं, मैं नेशनल मीडिया ही बुला लूंगा। वो हमारे टेंट में बहुत जैसे 2-3 ANI के और ऐसे लोगों के पत्रकार आके बैठा करते थे, तो उसके थ्रू सौरभ की बहुत जी न्यूज़ और ANI और ऐसे बहुत सारे नेशनल मीडिया के चैनल से दोस्ती यारी भी हो रखी थी। साथियों नमस्कार। साथियों, आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब मैं और दीपक दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। और क्योंकि आप सभी भली बात जानते हैं कि इस समय जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति इससे परेशान है, इसकी चपेट में आ चुका है और पूरा देश इस महामारी की चपेट में है। और सभी ने, पूरे देश के सभी नागरिकों ने अपनों को खोया है, चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में हो, दवाइयों के अभाव में हो, बेड या वेंटिलेटर के अभाव में हो। आज हम अपनों को बचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं मानवता की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो सेल्फिश वाला वो है प्रवृत्ति हमारे अंदर आ चुकी है, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं। क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के आगे हम किसी को देख ही नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वयं को बचा पाएं इस महामारी से। हमने दूसरों के, समाज के या देश के बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर हम खुद को बचाने निकलेंगे तो हम इस महामारी से हार जाएंगे, और वो हो भी रहा है। देश कहीं ना कहीं इसी वजह से टूट रहा है और लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। तो इस समय जरूरत है हम सबको एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बचाने की, इस महामारी से लड़ने की, अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करने की। तो मैं और दीपक लॉकडाउन के समय और जिस समय सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, इस महामारी के डर से, वहीं हम लोग देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए, ये जो सवाल है आज कोरोना महामारी का पूरे देश का सवाल है। तो आज हम लोग दिल्ली, तो इधर देखो दोस्तों, हम लोग, ये सौरभ आप थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक मत हुआ कीजिए। ये हम लोग आज सर कहीं ना कहीं एक जा करके ना एक प्रोटेस्ट साइट बिल्ड करेंगे, ताकि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। भारत के हम आम लड़के हैं, तो हम थक गए हैं लोगों से कहते कहते, किसी भी चीज़ को कहते हैं, कोई हमारी सुनने वाला होता ही नहीं है दोस्तों। और अगर आप इस देश में समस्या पे बात करें तो आपको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे TRP मिलता है, बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन समस्या के समाधान पे बात करेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनता है। तो हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर अगर बैठे तो एक आम आदमी, एक आम लड़के की बात भी इस देश में सुनी जाए। ये सबसे पहला काम है। और समस्या के बजाय अगर कोई समाधान पे बात करता है तो उसकी भी बात सुनी जाए, भले उसके समाधान में दम नहीं हो, लेकिन कम से कम उसको सुनो। तो लोग समाधान के लिए आपको समय नहीं देते, वो एंटरटेनमेंट के लिए फालतू वीडियो देखते हैं, 1-1 घंटे के फिल्में देखेंगे, गाने देखेंगे, क्रिकेट का देखेंगे, फिर हाईलाइट देखेंगे, फिर IPL देखेंगे, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर देश की समस्याओं पे या उसके समाधान पे आप उनसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कहेंगे कि सुनो, तो सुनते नहीं है। तो ये एक हमारी क्रांति है, अलग तरह की क्रांति है। ये देश बहरा हो चुका है और बहरे को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो ये, अब हम आजाद भारत में पैदा हुए तो हम लोग कोई धमाका तो करेंगे नहीं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक धमाका है कि आप सुनो यार, देश की समस्याओं पे आप बात करते रहोगे और समस्याओं के समाधान पे बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और ऊपर से बैठ के आप, जो लोग ऊपर चले गए वो सोचते सिर्फ उन्हें ही पता है। भारत में इतने जो आम लड़के हैं, हर गांव हर गली में टैलेंट है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं ना, उन्हें कोई पत्रकार सुनता है। आप दिन भर चैनल के आगे खड़े रह के किसी पत्रकार को कुछ देते हो, वो लेता ही नहीं है। वो समझता है कि भारत के आम बच्चे, इनको घंटा कुछ आता ही नहीं होगा। और ये गुस्सा है हमारे अंदर दोस्तों। ठीक है सौरभ, और बाकी आप थोड़ा सा इस चीजों को इतना ड्रामेटाइज मत करिए, आराम से। तो यही सब देखते हुए अपनी बात रखने के लिए, एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक के कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश इस कोरोना महामारी की चपेट में है। तो हमें
इस पूरे देश के बारे में सोचते हुए तो कोरोना से बचाने के लिए हम सब एक छोटा सा समाधान पे बात कर रहे थे। हमने बहुत मीडिया से बात की, यूट्यूब चैनल्स लड़कों से बात की है, लेकिन वो सब क्या कहते हैं, इसमें व्यूज नहीं मिलेंगे। व्यूज के लिए काम करते हैं लोग। देश को अगर कोरोना से बचाने के लिए समाधान की बात करते हैं तो जरा सा भी नहीं जागता कि चलो इस पे काम। मैंने उनको बोला कि इस पे वीडियो व्यूज से आपको क्या मतलब है या करने की जरूरत है, तो थक चुके हैं। हमारी बात सुननी जानी चाहिए, यही हमारा डिमांड है और इसके लिए हम जो अब होने वाला है वो करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। सौरभ आप कट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस देश को बचाने में अपना योगदान दें। तो प्लानिंग ये था कि हम लोग वहां पर सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे, यूट्यूब और ये, और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो हमने 2 पोस्टर डिजाइन किए थे, भगत सिंह और इनका पोस्टर फोटो डाला था, और हमने ये लिखा था कि देश को कोरोना से बचाने के लिए कैसे सॉल्यूशन है, 18 मिनट का सॉल्यूशन है। तो भारत को और भारत सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए हमें 18 मिनट चाहिए, तो प्लीज़ हमें यहाँ से हटाए नहीं, या तो हमें गोली मार दे लेकिन हमें यहाँ से हटाए नहीं। ऐसा कुछ हमने कोट लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ करके और हमने वो बनाया था अपना 2 पोस्टर टाइप और स्पीकर टाइप। इतने में सौरभ ने बोला कि मीडिया को भेजने के लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करके दे दो। तो मैंने फिर वो सारे वीडियोज में आपको लाइन पे लाइन इसमें डालता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो कोरोना महामारी से संबंधित आप मीडिया को क्या संदेश भेज रहे हैं? मीडिया को हमने एक छोटा सा संदेश भेजा है सौरभ। सबसे पहली बात है कि लोग ये तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि हमने कुछ समाधान किया होगा, जो कि मैं बात आपको बता रहा था कि कॉमन लड़के भी कुछ कर सकते हैं इस देश के। ये लोगों को भरोसा ही नहीं है, उनको लगता है हम हीरो बनने के लिए कर रहे हैं। मीडिया कवरेज नहीं देगी, उसके अलावा हमारा लोकेशन ट्रेस करके अगर पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी तो हम किसी काम के नहीं होंगे। हम यहाँ शहीद होने आए हैं और ये छोटी मोटी अरेस्ट तो देने आए नहीं है। तो हमने फिर मीडिया को ये मैसेज किया है। अब देखिए मीडिया क्या करती है कि हाय सर, वी हैव डेवलप्ड ए सोल्यूशन टू डिफीट कोरोना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। हम लोगों ने एक सोल्यूशन डिवाइस किया है जिससे कि हम कोरोना को हरा सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब मजबूत तरीके से हरा सकते हैं और बहुत कम संसाधन में अच्छा उसका इस्तेमाल करके हरा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद द नेशन इज दैट नो वन लिसन्स टू एंड बिलीव इन कॉमन यूथ ऑफ दिस नेशन। बट हमारे राष्ट्र की समस्या ये है कि कोई भी इस राष्ट्र के एक साधारण युवा है उसमें विश्वास ही नहीं करता है और उनकी सुनता भी नहीं है कि उनके पास भी कोई समाधान हो सकता है। ऑल्सो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग प्रॉब्लम रादर देन सोल्यूशन। और लोगों को अब समस्याओं पे बात करना हो, कोरोना पे अगर सरकार को गालियाँ देनी हो या फिर लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना हो तो लोग बहुत मीडिया तुरंत आपको कवर करने आ जाती है। तो लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं उस ड्रामा में, बट सोल्यूशन पे आप बात करेंगे लोग 5 मिनट आपको टाइम नहीं देना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू सिट ऑन आमरण अनशन एंड आत्मदाह। ये मैं मीडिया को लिख रहा हूँ। सो वी आर गोइंग टू सिट ऑन आमरण अनशन एंड आत्मदाह। तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे नियर पार्लियामेंट। वी नीड मीडिया सपोर्ट, हमें मीडिया के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करें। हमारे सिंपल डिमांड है, वी वांट 18 मिनट्स ऑफ द नेशन एंड प्राइम मिनिस्टर। हम राष्ट्र का और राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सिर्फ 18 मिनट चाहते हैं सौरभ। आप देखिए जो नेशनल मीडिया है एक सेलिब्रिटी के बच्चों पे फालतू चीज़ों पे गाने दिखा के इतना समय वेस्ट करती है, लेकिन अगर कोरोना से देश को बचाने के लिए क्या 18 मिनट देश का मीडिया एक साधारण यूथ को दे सकता है कि नहीं, ये सवाल है। और अगर नहीं दे सकता है तो इस बहरे राष्ट्र को सुनाने के लिए फिर धमाके की ज़रूरत है और धमाका अपने जान दे करके हम लोग करेंगे सौरभ। बस यही कहना है मुझे और कुछ भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने वो फिर वीडियो बना करके सौरभ को दे दिया कि अपनी बात सुनाने के लिए बहरों को धमाका करना पड़ता है, तो हमें अपनी बात सुनाने के लिए बिना जान दिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा कैसा करके अभी ये बताने में मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है और काफ़ी बचपना टाइप लग रहा है। बट उस समय हम दोनों ही बिल्कुल जान देने के लिए, आपको समझा ही नहीं सकते, उस समय हम दोनों ही जान देने के लिए बिल्कुल सर पे कफन बांध चुके। हम दोनों को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। हम लोग मरने के लिए तैयार थे, दोनों के दोनों पागल हो चुके थे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, हमें था कि क्योंकि ऐसे हमारी बात कोई सुनने वाला था ही नहीं। और मैंने आपको बता ही दिया, बिल्टअप इतने दिनों का वो बिल्टअप चल रहा था, वो बिल्टअप उस दिन वो वेंट आउट हो रहा था प्रॉपर। और सौरभ भी वैसे ही पागल हो रखा था, मैं भी पागल हो रखा था। ठीक है, उसके बाद इतने में ANI वाले का फोन आ गया कि आप लोग कहाँ पे हो। तो सौरभ ने बताया ऐसे गुरुद्वारे के पास हैं। तो ANI वाले के बाइट देना है। तो अब बाकी मीडिया वाले आ नहीं गए थे। और दूसरा, हमने किसी लॉयर वॉयर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम दोनों कहाँ पे हैं, सिर्फ हम ही दोनों जानते हैं। और ANI वाला आया तो बोला कि मतलब आप अपना बैठ के, तो हमने फटाफट वो गुरुद्वारे से बाहर निकले, कार लगाया और अपना जो भी है स्पीकर लगा करके हम वहाँ पे बैठ गए हम लोग। और बैठ करके हमने बात करना शुरू हुआ, मतलब अपना वो स्पीकर पे चला दिया सॉल्यूशन। ठीक है, पब्लिक थोड़ी सी इकट्ठा हो गई, 8-10 लोग, और सुनने लगे। अब हमें ये नहीं पता था कि उसी के बगल में कोविड सेंटर भी बना हुआ था उसी गुरुद्वारे पे। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे ना एक पुलिस वाला आया, 1-2 पुलिस वाला।
उसने हमें पुलिस कहा कि प्रशासन परमिशन है, के तो अब हमें, लोग मैं आ आपको गए अजीब सी हैं। बात बता रहा हूँ, मुझे पता था कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा तो फंडामेंटल ये आकर राइट है, देखिए लेकिन किस उसके लिए तरह से परमिशन लेना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। तो हमने परमिशन तो है नहीं सर, और अभी कोरोना के समय परमिशन लेने कैसे ये जाते हैं। सर हमने हैं पुलिस वाले से ये पुलिस रिक्वेस्ट किया, प्रशासन से, तो उसने वो भी बोला आ कि गए हैं परमिशन अब नहीं है तो हमारे चलो बीच में। हटाओ यहाँ से। तो हमने बोला कि नहीं सर, अपने सीनियर किसी हायर ऑफिसर को बुलाइए, प्लीज़ हमें मत हटाइए, हमें या गोली मार दीजिए या पर हमें हटाइए मत प्लीज़, क्योंकि ये बात सोल्यूशन पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हटाओ हटाओ, फिर दो तीन लोग और आ गए, और वो थोड़ा बहुत हमारे साथ तो सर जबरदस्ती को हम हम लोग साथ समझा करने रहे हैं लगे। अपना अच्छा, समाधान। इस बीच में सौरभ जो है ये अलग चालू हो गया, स्पीकर पे अपना माइक ले लेके, ये देखिए पुलिस वाले आ गए, ये हमें जबरदस्ती हटा रहे हैं, और ये फेसबुक लाइव कर रहा था। ये देखिए और इसने सर, मुझे क्या हम कहा था कि आपसे इसके विनती 5000 कर रहे हैं। फॉलोअर हैं, अगर फेसबुक लाइव करेगा तो फिर तुरंत मामला बहुत दूर पकड़ लेगा और हमें हमारी बात पहुंच जाएगी पूरे भारत तक। तो ये फेसबुक लाइव अपना किया जा रहा था और ये बोले जा रहा था, मैं और फिर पुलिस वाला भी ये इधर से बोला तो पुलिस वाले और गुस्सा हो रहे थे, और वो फिर मुझे बोल रहे थे कि प्यार से तुम लोग को समझा रहे तुम लोग नहीं समझोगे। हम बोले कि प्यार प्यार से सर बात नहीं, बात है कि आप हमारी बात तो सुन लीजिए, आप अपने हायर ऑफिसर को बुलाइए। जब तक ना पुलिस वालों ने जबरदस्ती हमारे सामान वामान हटाने और ये शुरू कर दिए, तो मैं बीच में उनका रोकने लगा, तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब मानोगे नहीं और ऐसे वैसे। तो हमने बोला कि सब तो डिफेंड भी नहीं करें, हम लोग अपना डिफेंड तो करेंगे ना, आप सामान ऐसे उठा के फेंक रहे हैं तो फेंकने देंगे। तो फिर ऐसे करके थोड़ा सा चलता रहा, और सौरभ के पास वो लोग पकड़ने जाते तो सौरभ थोड़ा दूर भाग जाता और वो वीडियो बनाया जा रहा था। हालांकि वो वीडियो हमेशा नहीं बना पा रहा था, कभी गिर पड़ जाता तो फिर वीडियो ब्रेक हो जाता। दो दो तीन तीन मिनट के उसने 3-4 क्लिप्स बनाए थे, ठीक है। फिर वो पुलिस वालों ने फोन किया वहां थाने होने से, तो और पुलिस वाले आए, 5-6 पुलिस वाले आए, ठीक है, और वो सब मुझ पे ही आकर के, और सौरभ फिर वीडियो बनाया जा रहा था। हटाइए, जबरदस्ती ना हमें आप गिरफ्तार करिए, क्योंकि देश के लिए 18 मिनट का हमने वीडियो बनाया, देश के प्रधानमंत्री परमिशन चाहिए। अरे सर, देश के प्रधानमंत्री को ले जाके किससे ले सर परमिशन? आप बताइए ना सर, कहाँ लेके जाएंगे सर? अरे स्वागत करती है पार्टी जो है ना, ले आए हायर ऑफिसर की सर बुलाइए अपने। सर आप बात सुनने के बजाय सर आप हमसे खाना खाना बात की बात है, जल्दी ला पार्टी। हेलो, हाँ हेलो, क्या नाम है तेरा? दीपक कुमार। हेलो, हाँ बताइए, ये पुलिस आई हुई है सर, अभी आप मीडिया से हैं क्या? ये पुलिस आ रही है, हमें जबरदस्ती हटा रही है, क्योंकि हम सब देश को सुनाने के लिए 18 मिनट का। चलो आप मेरे ऑटो में, ये पब्लिक को भी हटा रही है, देखिए सर। सर आप फोर्स मत करिए सर, प्लीज सर, आप अपने नहीं फोर्स मत करिए सर, आपको गोली मारना हमारी, फोर्स मत करिए। आप गोली मार सकते हैं सर, ये जबरदस्ती नहीं करिए, हम मरने के लिए आए हैं सर, हम देश के लोगों को मरने नहीं देंगे। आज हम अपनी जमीन जायदाद के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आज हम देश के लोगों को जो मर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, हाँ देखिए 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 किस तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ये फोर्स बुला लिया है लाठी डंडे चार्ज करवाने के लिए। हम आपसे सर रेस्पेक्टफुली कर रहे हैं, हमने 18 मिनट हमारी बात पहुंचानी है जरूरी जगह, देश को जो देश में लोग मर रहे हैं उनको बचाने का एक रास्ता है, वो सुनाने के लिए आए हैं सर। ये परमिशन होनी चाहिए। अरे सर परमिशन कैसे लें आप, हमको चल के दिलवा दीजिए ना परमिशन सर। मोटर कैनल गुरुद्वारा पे लो हेलो सर, देश में कोरोना का जो हाहाकार बचा हुआ है उससे बचाने के लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है 18 मिनट का, वो हम देश को सर हटाइए मत छू नहीं सकते सर, ये मत छूइए नहीं, आप सर आर्मी से हैं, आप आर्मी से हैं, भगत सिंह का पोस्टर है सर। सर आप अपने हायर ऑफिसर को बुलाइए, आपके अथॉरिटी के, आप सर ऐसे हमें हटा नहीं सकते हैं सर, परमिशन लिया चुपचाप। देखिए किस देखिए बदतमीजी, ये तरीका है सर पुलिस, देश की पुलिस का, ये सर हम सिटीजन है सर, परमिशन ले आओ ना। तो आपको सर क्या करना है, आपको जो करना है करिए। हाँ तो हम कर रहे हैं जो करना है, तो हम भी जो करना है कर रहे हैं, हम सर अपने आपको डिफेंड ना करें, डिफेंड ना करें सर। ये पोस्टर है हमारा सर, देश को बचाने के लिए 18 मिनट का एक वीडियो हम अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपने घर बैठे बनाता सर, हम अपने लिए आए हैं क्या सर, आप ये बताइए, हम अपने लिए आए हैं? अरे नहीं जाएगा सर, ये देखिए थप्पड़ चला रही है सर आप देखिए थप्पड़, ये सर ये नहीं होने देंगे। ऐसे में किसी एक पुलिस वाले ने ना, मैं उसके सामने रोक रहा था कि प्लीज मत हमारे साथ ऐसा जबरदस्ती मत करिए, तो उसने किसी ने ना मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक तो हम तो अपने लिए आए नहीं थे, हम सब कोरोना का सॉल्यूशन लेकर आए थे, और जब वैसे में थप्पड़ पड़ा ना तो पता नहीं रोना आ गया, और रोना आया तो फिर
वो शायद वीडियो में है भी। तो मैं सौरभ के सामने होता हूँ, मैं सौरभ को, वो ऐसे देखिएगा तो वीडियो क्योंकि बिट्स एंड पीसेज में, तो आपको इमोशनल फ्लो समझ में नहीं आएगा कि वो लगातार नहीं हो रहा है। तो मैंने सौरभ को बोला कि अरे, मतलब मैं सौरभ को बोलता हूँ सौरभ मुझे इस पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, और मैं रोते हुए बोलता हूँ। तो सौरभ क्या बोलता है मेरे को, आप भी तो बड़ा कहा करते थे कि देश में संविधान है, देख लिया संविधान, बताओ। ये थप्पड़ मारा है इन्होंने, देखिए इन्हें, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको वर्दी मिली है हमारी सुरक्षा के लिए, यहाँ पे थप्पड़ चलाने के लिए सर आपने थप्पड़ चलाया है। हाँ, फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, आपका है देश। हाँ, सब तोड़ो, देश तो आप ही का है ना, हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है देश के लिए, सब आपका है देश, जो करना है करो, आग लगा दो देश के अंदर, देश के लिए साला कुछ काम करो, अपने लिए नहीं रहते यार। 18 मिनट का वीडियो देश के प्रधानमंत्री को सुनाना चाहते हैं सौरभ, थप्पड़ मारा है पुलिस वाले ने सौरभ। आप ही बहुत कह रहे थे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, और आप बताएं किस प्रकार लोकतंत्र है, संविधान है आज देश। वो और इस तरह से वो हम दोनों का चल रहा है, ठीक है। फिर पुलिस वालों ने देखा कि हम पे अटैक करने कोई मतलब है नहीं, तो उन्होंने फिर सौरभ पे अटैक करना स्टार्ट किया। और इस बीच में ऐसे करते करते फिर सौरभ भाग रहा था, सौरभ को पकड़ा, उस समय सौरभ के हाथ से फोन छिना गया। और जैसे सौरभ के हाथ से फोन छिना गया, क्योंकि तब तक हम लोग थोड़ा सा, और ये एनआई वाला हम लोग का रिपोर्ट लेके चला गया था, और उसने कभी डाला भी नहीं। उसने 15-20 मिनट का इंटरव्यू लिया था, पता नहीं उसने क्या किया, कभी किसी चैनल पे कुछ पे, बाद में हमने देखा डाला ही नहीं। जैसे सौरभ के हाथ से फोन छीना, फिर तो पुलिस वाले, जो हम लोग का टेबल था, उसी टेबल का जो रॉड का पैर होता है, उससे ही पीठ पे पड़ रहा था, और उठा करके जबरदस्ती मारते हुए उन लोगों ने हमें जिप्सी के अंदर, जिप्सी को लेकर के वो लोग नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पहुंचे। और थाने में जिप्सी जैसे लगी, जिप्सी से उतरते फिर हम दोनों की थाने में भी बहुत कस के पिटाई हुई। और वो लोग समझ रहे थे कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा है, वो सुन ही नहीं रहे थे पहले तो, वो बस मारे जा रहे थे। और मुझे और सौरभ को चोट ही नहीं लग रही थी, क्योंकि हम दोनों के अंदर, मैं आपको कैसे समझाऊं, वो क्रांति का ऐसा नशा होता है, वो मार तो बहुत अजीब तरीके से रहे थे, बट हमें ना चोट लग रहा था, ना उनकी भद्दी गालियां सुनाई पड़ी थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। वो जो बोल रहे, हमारे कान बहरे हो चुके थे, शरीर सुन हो चुका था, जो मारना है मारते रहो। खैर थोड़ा आधा घंटा उन्होंने मारा होगा, फिर उसके बाद वही खुद ही थक गया। उसके बाद हमें वहाँ पे जो स्टेशन इंचार्ज थे उनके सामने खड़ा किया गया। तो स्टेशन इंचार्ज ने पूछा कि किसने भेजा। अब हमने बताया कि नहीं सर, हमें किसी ने भेजा, हम दोनों सिंपल यूथ हैं, हमने कोरोना का सोल्यूशन फाइंड किया है, 18 मिनट का आप चाहे तो सुन सकते हैं, और हम अपने मन से आए हैं। तो उन लोगों को यकीन ही नहीं होता, उन्हें लग रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें, और जब तक हमारा फोन भी जब्त हो गया था, सामान वामान, तो उन्होंने किसान आंदोलन के फोटो देख लिए थे। तो उन लोगों ने फिर ये पूछा, किसान आंदोलन वाले ने तुम्हें पूछा? हमने बोला कि नहीं, हम वहाँ पे गए जरूर थे, लेकिन हमें किसी ने भेजा नहीं, हम अपनी मर्जी से हम लोग कोरोना का सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो फिर पुलिस वालों, और उनको लग रहा था कि कोई पीछे, और तुम लोग के साथ कौन है, क्या है, उनके अलग सवाल यही सब चल रहे थे। और मैं उनको कह रहा था कि सर आप एक बार सोल्यूशन सुन तो लीजिए, आप अपने हायर ऑफिसर को बुलाइए, वो शायद समझ पाइए सोल्यूशन ना भारत सरकार तक या देश के लोगों तक पहुंचाना। यही इस कारण ही हम लोग आए थे पार्लियामेंट के पास, क्योंकि यहाँ से ना बात पहुंच जाएगी। बाकी कहीं प्रदर्शन करते तो फिर उन्होंने समझा कि तुमको पता नहीं पार्लियामेंट के इसके अराउंड प्रदर्शन करना अलाउड ही नहीं है, जंतर मंतर जाते हैं मैक्सिमम। उन्होंने बोला हम लोग आए ही इसीलिए थे ताकि मामला बड़ा हो और ये सोल्यूशन देश तक पहुंच जाए, ठीक है। तो खैर उन लोगों ने 18 मिनट में, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, पर उन लोगों ने 18 मिनट वो सुना नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एसीपी साहब आए, जो और सीनियर ऑफिसर, फिर उन्होंने मुझसे बात की, फिर वही सवाल पूछा, फिर वही सारा रिपीट टेलीकास्ट हुआ। बातचीत करने से उनको समझ में आ गया कि ये बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सच में सोल्यूशन नहीं लेके आए। बट उन्होंने मुझे उल्टा ही डांट दिया कि तुमको क्या लगता है बाकी लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, तुम सोल्यूशन लेके आए हो, तुम साइंटिस्ट हो, क्या हो, डॉक्टर हो, ऐसा करके डांट लगा दिया। फिर मैं क्या बोलता, मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं ना डॉक्टर था ना मैं साइंटिस्ट था, मैं क्या ही बोलता। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और बात बोली कि बहुत तुमको देशभक्ति चढ़ा, तो जाओ 20 बच्चों को पढ़ाओ बैठ करके, ये क्या कर रहे हो, ये सब फालतू चीज। अब सच में बताऊं, मेरा मन में आया था कि मैं रिप्लाई कर दूं कि अगर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी ऐसा ही करते तो आप आज हवलदार से ऊपर के रैंक पे नहीं होते। बट मैंने उनको बोला नहीं ये बात। खैर उन्होंने हमें डांट करके वो चले गए। उन्होंने बोल दिया कि छोड़ दो, ये नॉर्मल लड़के हैं, ऐसा बोल करके चले गए, ठीक है। अब सौरभ ने ये जो वीडियोज रिकॉर्ड की थी फेसबुक पे डालने के लिए, तो ये अभी तक 2 बार हुआ। उसके बाद एक बार गुरुद्वारे के पास और एक बार थाने में घुसने के साथ, 2 बार हम दोनों की
हम दोनों का स्वागत हो चुका था पुलिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार, अब मेरे से तो जो फोन मांगा था मैंने दे दिया था, मुझे उसमें कुछ वो नहीं था। बट सौरभ से उन लोगों ने बोला फोन का कि वो खोलो, जिस फेसबुक खोलने के लिए। इसने खोला नहीं, और स्टेशन इंचार्ज वहां पे थे नहीं। थोड़ी देर के बाद स्टेशन इंचार्ज आए, वो हमें छोड़ने वाले थे, वो लोग मतलब 12-1 बज रहा था, छोड़ने वाले थे। फिर उसने सौरभ को बोला कि स्टेशन इंचार्ज आए, तो जो जो बंदा फोन देख रहा था उन्होंने आके वो सर को फोन दे दिया कि बुला करके इससे फोन खुलवाए। तो उन्होंने सौरभ को बुलवाया, सौरभ गया, उन्होंने बोला फोन खोलो। सौरभ अगर हाँ ना करता कुछ ऐसा रेस्पेक्टफुली तो लगता, ये अलग टेढ़ मतलब एटीट्यूड में घूमा, पलटा और चल दिया, वापस आ गया। और इसने क्या किया था, इसने ना फेसबुक का ऐप भी शायद इसके पहले ही डिलीट कर दिया था या उस समय ही डिलीट किया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। बाद में उसने मुझे बताया, ठीक है। अब पुलिस उनको स्टेशन इंचार्ज तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। अब कहा कि तुम लोग को समझ में नहीं आता पुलिस का पावर क्या है। और फिर उसके बाद जो फिर बहुत अच्छे से स्वागत हुआ दोनों का। और सौरभ भी उतना ही, कितना भी रहा, बोला मार दीजिए, हम लोग भगत सिंह के बस। उसे मुझसे भी ज्यादा मतलब, तो हम दोनों में ज्यादा उसे पड़ी थी, मुझे थोड़ा कम पड़ा था उससे। 19-20 नहीं, 18-20 का मामला होगा। और उसने ना वो उस समय भी नहीं झुका। और मैं तो अपना पहले फोन दे चुका था, तो मेरे पास ये सब, मैं तो बस साथ में मार खा रहा था, ठीक है। और ऐसा हुआ, फिर हुआ कि दोनों को तिहाड़ भेजो, ऐसे मानेंगे नहीं। और ऐसा करते करते फिर पुलिस वाले जितने क्वेश्चंस किए थे मेरे, क्योंकि मैं सब सच बोल रहा था तो उनको पता चल चुका था। और तो 3-4 बजे उन्होंने पूछा कि फाइनली पूछ रहे, बताओ किस पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा और तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम लोग के पीछे कौन कौन है। तो मैंने बोला कि सर अगर कोई पीछे होता तो अब तक बचाने नहीं आया होता, हम दोनों ऐसे ही, हमें तो किसी को पता ही नहीं कि हम दोनों हैं। तब उनको लगा कि ये लड़के ठीक ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया स्टेशन कि अगर ये डिलीट कर देता तो इतना तुम लोग के साथ हमें करना नहीं पड़ता, और ये वो, पर वो डिलीट तो सौरभ किया नहीं। फाइनली शाम को 6 बज गया, तो तिहाड़ भेजने की बात हो रही थी हम दोनों को, और कोरोना का समय था। फिर पूछा तो उनको पता चला कि सौरभ के पापा जो थे वो सरकारी, उन्होंने पूछा सौरभ से कि उसके पापा क्या करते हैं। सौरभ के ने भी बताया उसके पापा सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग में काम करते हैं। और ऐसे वैसे फिर उसके पापा से बात किया पुलिस वालों ने। और उसके बाद, उसके पहले ही इनफैक्ट उन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि बच्चों की जिंदगी नहीं खराब करेंगे। पुलिस वाले बहुत अच्छे थे उस स्टेशन के, भले ही वो हम दोनों की ही गलती थी, नादानी थी थोड़ी सी ज्यादा, उनकी उतनी गलती नहीं थी। और वो हम दोनों को ना पॉलिटिकल पार्टी का वो समझ करके, उसके कारण उन लोगों ने ज्यादा वो कर दिया था हम दोनों के साथ। और तीसरी बात है कि वो पुलिस का कल्चर भी हमारे देश का वही है, वो आज भी वो पुलिस तंत्र है ब्रिटेन के समय का। तो रिलेटिवली आप देखेंगे तो वो इतने बुरे इंसान नहीं थे वो पुलिस वाले, जैसे नॉर्मली बाकी जगह पे भी होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से कम पड़ा था, बट फिर भी काफी पड़ा था। और मार खाते वक्त हमें तो ये लग रहा था कि पता नहीं भगत सिंह और इन लोगों ने 65 दिन बिना भूख हड़ताल पे रहते थे, उन्हें मार मार के जबरदस्ती खाना खिलाया जाता होगा, तो उन लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा इतनी प्रताड़ना, ठीक है। और किस कीमत पे आई है आजादी, ये बात उस दिन मुझे बहुत तेजी से समझ में आ रही थी। खैर उसके बाद रात में 7-8 बजे उन्होंने बोला किसी को बुलाओ बेल देने के लिए। अच्छा, इस बीच में ना पंचनामा होता है, कार का एक एक सामान निकाल करके, और वो क्योंकि कार मेरे नाम पे थी तो वो मेरा कुछ और ही परेड हो गया। जब एक एक सामान निकाल करके मुझे बाहर निकालना पड़ता था, फिर वो एक बड़ा सा एक मतलब कोई ऑफिसर था वो लिख रहा था, और मुझे वापिस सामान को रख रख के करना पड़ता था। और उस बीच मुझे किसान आंदोलन का भी सोल्यूशन उसको दिखा, तो वो और मतलब काफी मजाक भी उड़ा रहा था कि तुम यही करते हो क्या, ये सब सोल्यूशन करके घूमते रहते हो, क्या हो तुम, साइंटिस्ट हो क्या हो। और बस इस तरह से मतलब हंसी मजाक और ये सब चल रहा था, काफी परेड हो गया था मेरा, ठीक है। फिर वो कार भी जब्त हो गई, और बेल के लिए सौरभ के तो कोई रिश्तेदार थे वो आ गए। मैंने मेरे घर में कोई नंबर दिया नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज घर में मत बताइए, तो पुलिस वाले ने नहीं बताया, उसने छोड़ दिया। क्योंकि मैंने और उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट किया भी नहीं था, और मैंने कुछ झूठ बोला भी नहीं था, तो वो इस बात के लिए वो उन्होंने छोड़ दिया मुझे। बोला कि बेल के लिए किसी को बुलाओ, तो मैंने एक दो दोस्तों को फोन किया, बट तो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई था भी नहीं दिल्ली में। फिर फाइनली एक दोस्त ने किसी लॉयर का नंबर दिया, फिर एक लॉयर ने आकर के रात को 10 बजे मुझे मेरा भी बेल हुआ, और 10 बजे हम लोग लगता है वहां से निकले रात को।
और वापस मैं अपने रूम गया। सौरभ वापस अपने रिश्तेदार के साथ चला गया। और इस तरह से पता नहीं, वो लाइफ में एक अजीब सा सिचुएशन हो गया। हम दोनों ने सोचा भी नहीं था कि सॉल्यूशन लेके जाएंगे। हम शहीद होने का सोचा था, बट वो सॉल्यूशन देश तक पहुंचा देंगे, बट वो ना वो हुआ, ना शहीद ही हो पाए, ना सॉल्यूशन देश तक पहुंचा। और बीच में उल्टा एक केस हो गया। और अब मतलब ऐसे वो दिन पूरा 15 या 16 मई था उस दिन, जहाँ तक मुझे याद है। और इस तरह की 15 था, शायद 15 मई की घटना है ये। और फाइनली वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उस दिन हम दोनों के अंदर मुझे हमेशा लगता है कि जैसे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे वैसे क्रांतिकारियों की आत्मा आ गई थी, जो भी उस समय क्रांतिकारी थे। ना हमें चोट लग रहा था, हमें कुछ हो ही नहीं रहा था। हम दोनों ही पागल हो गए थे। दोनों ही शहीद होने निकले थे। लेकिन रात को 10-11 बजे पहुंच करके जब मैं वापस पहुंचा, और मैंने ना इधर बहुत ही दिनों से सिगरेट पीना छोड़ दिया था, एकदम 1 आध महीने से। लेकिन उस दिन जब रात को मैं पहुंचा अपने रूम पे, तो मुझे लगता है 12 बज गए थे, बट सिगरेट कहीं मिल नहीं रहा था। तो फिर फाइनली एक जगह मिला, या नहीं मिला, एक सिगरेट मिला था काइंड ऑफ। और इस तरह से वो हैवी डे वो खत्म हुआ। अगले दिन मैं इसमें आगे इसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। अगले दिन मैं किसान आंदोलन में पहुंचा। किसान आंदोलन में अब हमारे टेंट के बारे में सबको पता चल गया कि जब फेसबुक लाइव करा था तो बाबा और निहंग बाबा और इन लोगों ने भी देखा था, बट वो कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो उन सबको लगा कि हमें अरेस्ट करके तिहाड़ भेज दिया गया। पर अगले दिन पहुंचे तो टेंट के पास जो पोस्टर लगाया था वहाँ पे काफी भीड़ लग गई थी देखने के लिए। पोस्टर से ज्यादा ये देखने के लिए अच्छा ये लड़के थे जो कि संसद के पास चले गए हैं और अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, ये वहां पे फिर किसान आंदोलन से उस दिन सौरभ नहीं आया था, मैं अकेला ही गया था। मैं सोचा था सौरभ भी वहां मिलेगा, बट दोनों के पास, क्योंकि दोनों का फोन भी जब्त हो गया था, तो फोन भी नहीं था हमारे पास और पैसे भी इतने नहीं थे। ठीक है, तो सौरभ तो वहां पे था नहीं। पर मुझे फिर कमेटी के 2-4 लोग मेंबर्स ने, अलग अलग मेंबर्स ने मंच पे, सुरेश काका ने, सबने हल्का फुल्का, सबने, किसी ने हल्का किसी ने ज्यादा डांटा। और मुझे ये कहा गया कि तुम्हारी वजह से कोई किसान आंदोलन बदनाम हो जाता। और बात सही थी, मेरी वजह से अगर किसान आंदोलन बदनाम हो जाता तो ये अलग कलंक लग जाता। और दूसरा कि किसान आंदोलन में रहते हुए इसका मतलब मैं किसी और मुद्दे पे बोल भी नहीं सकता था। तो मैंने फिर उसी समय इंस्टेंट डिसीजन लिया कि मुझे फिर किसान आंदोलन छोड़ देना चाहिए। और वो 16 तारीख का दिन था मेरे ख्याल से। अच्छा, उस दिन मुझे मंच 16 तारीख का दिन था। फिर मैं वहाँ से, सामान तो मेरा कुछ था भी नहीं, कार वार पहले ही जब था, मैंने ऑटो किया और वापस चल दिया। और वो किसान आंदोलन में मेरा आखिरी दिन था एज ए क्रांतिकारी। मैं एक आध बार बीच में गया था, ऐसे ही घूमने गया था, बट एज ए क्रांतिकारी वो दिन, क्योंकि एक तो मुझे 2-3 तरह के आरोप लग गया कि फेमस होने के लिए कर रहा हूँ, दूसरा मेरे कारण किसान आंदोलन बदनाम हो सकता है, और तीसरा किसान आंदोलन में रहते हुए मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो फिर मुझे लगा कि मुझे किसान आंदोलन में नहीं रहना चाहिए, और फिर मैंने उस दिन किसान आंदोलन को छोड़ दिया। सो दोस्तों, ये चैप्टर एंड होता है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों।